अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। DIG ऑपरेशंस लाहौर साजिद कयानी के अहकामात की रोशनी में लाहौर पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का तसलसल जारी। फैसल टाउन पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। आइस की बड़ी सप्लाई नाकाम। रसूल बख्श नामी मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 1 किलो 120 ग्राम आइस बरामद। मुलजिम का कोयटा से मुनशियात लाकर लाहौर में फरोख्त करने का एतराफ। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। SHO फैसल टाउन आसिम जहांगीर, SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की SHO फैसल टाउन और उनकी टीम को शाबाश। नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 पंजाब 17 इम्तियाज डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हिदायत पर पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 खुशाब के ज़ेर एहतमाम डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें AC खुशाब राना नोमान महमूद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्क्यू ऑफिशल्स, रेस्क्यू अमला और रेस्क्यू रजाकारों ने शिरकत की। DO रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने कहा कि बड़े सानहात से निपटने के लिए डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की फर्जी मशकें की गई। इस मौके पर जाए हादसा पर इंसिडेंट कमांड सिस्टम कायम किया गया ताकि बड़े हादसात में मौके पर मौजूद रहकर इमदादी कामों को ज्यादा मौसर तरीके से जारी रखा जा सके। DO रेस्क्यू ने कहा कि इन फर्जी मशकों का मकसद बड़े पैमाने पर आग लगने और बिल्डिंग गिरने जैसे बड़े वाकयात से निपटने के लिए दस्तयाब आलात और रेस्क्यू एहलकारों की पेशा वराना महारत को चेक करना और उनके इस्तेदाद कार को बढ़ाना था। DO रेस्क्यू ने कहा कि AC खुशाब राना नोमान महमूद ने फर्जी मशकों का मुआयना करने के लिए खुसूसी तौर पर शिरकत की। AC खुशाब ने रेस्क्यू एहलकारों की पेशा वराना महारत पर इत्मीनान का इजहार किया और उनके काम करने के जज्बे को सराहा। इस मौके पर उनका कहना था कि आग लगने के वाकयात और दीगर बड़े हादसात में होने वाला नुकसान दरअसल कौमी नुकसान है, जिससे इंफरादी और मुल्की इज्तिमाई तरक्की मुतासिर होती है। रेस्क्यू 1122 की काविशों की बदौलत बहुत सी कीमती जानों के साथ कीमती अमलाक को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम है। थाना भटाई नगर में निजी बैंक में बैंक औकात से कब्ल वारदात में 65 लाख चोरी डकैती का मामला पेश आया, जिसमें बैंक गार्ड की गला घोंटने के नतीजे में मौत वाक़ हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। इस वारदात में मुलजिमान ने लॉकर्स चाबियों से खोले, ताहम तोड़फोड़ नहीं की। बैंक के 2 गार्ड से तफ्तीश के साथ मजीद पहलुओं से इस वारदात को देखा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर ने कहा है कि हिफाजती टीकों से मुतालिक तोसीही प्रोग्राम को मुस्तहकम करके हुकूमत हर बच्चे की सेहतमंद जिंदगी को तरजीह दे रही है और हुकूमत अपनी मरहलावार हिकमत अमली के जरिए बच्चों को मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए सरगर्म अमल है। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम वालिदैन अपने 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को टाइफाइड के खिलाफ इंजेक्शन लगवाएं ताकि उन्हें मुतादी बीमारी से बचाकर सेहतमंद और महफूज मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यहाँ अपने दफ्तर में टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीनेशन मुहिम के इंतजामात के जायजा इजलास की सदारत करते हुए कही, जो जिले भर में 14 से 26 जून तक जारी रहेगी। इजलास में ADCG शेर अफगन, CEO डॉक्टर अब्दुल मुजीद नियाजी और WHO के नुमाइंदा डॉक्टर जावेद गोराया के अलावा दीगर मुतालिका महकमों के जिला अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि टाइफाइड और इससे वाबस्ता पेचीदगियों से बच्चे गैर मुतनासिब तौर पर मुतासिर होते हैं और बच्चों को इस मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए हुकूमत टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन TVC मुतारिफ करवा रही है, जो इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ बच्चे के मुदाफ़ियती निज़ाम को तक़वियत फराहम करती है। CEO डॉक्टर अब्दुल मुजीद नियाजी ने इजलास को बताया कि 14 से 26 जून तक जारी रहने वाली इस 12 रोज़ा मुहिम में 9 माह से 15 साल तक की उम्र के 1,59,510 बच्चों को टारगेट किया जाएगा, जिसके लिए 7 फिक्स जबकि 82 आउटरीच टीमें तश्कील दी गई हैं जो दूर दराज इलाकों में ड्यूटी अंजाम देंगी। उन्होंने मजीद बताया कि तश्कील दी गई टीमों की मॉनिटरिंग के लिए भी एक फूल प्रूफ प्रोग्राम तरतीब दिया गया है ताकि कोई बच्चा वैक्सीन से मरहूम ना रहे। उन्होंने बताया कि मुहिम के दौरान मेडिकल ऑफिसर्स की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं ताकि वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आने की सूरत में मौके पर ही मुनासिब ट्रीटमेंट किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर ने किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की कि आवाम में शऊर उजागर करने के लिए मुहिम से कब्ल और दौरान इसकी मुतनासिब तशहीर का बंदोबस्त लाजमी किया जाए ताकि लोगों में आगाही पैदा हो।
साहिवाल जिला इंतजामिया का कोरोना एसओपी स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल दरामद जारी। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन नादिर चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर जिला साहिवाल बाबर बशीर की हिदायत पर साहिवाल के गिरदोनवाह में कोरोना एसओपीज और स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल दरामद जारी है। इस मौके पर स्पेशल मजिस्ट्रेट कोरोना एसओपीज काजिम सत्तार, इंजीनियर एग्रीकल्चर साहिवाल का कहना था कि कोरोना वायरस पर हमने काफी हद तक काबू पा लिया है। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद जारी रखना चाहिए। फेस मास्क, सैनिटाइजर लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए और समाजी फासला जरूर रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। हाफिजाबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर पिंडी भटिया नाजिया हाशमी की खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के हवाले से मीटिंग। तफसीलात जानते हैं हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा आतिफ अली चट्ठा से। जी आतिफ अली चट्ठा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के हवाले से पंजाब हुकूमत काफ़ी संजीदा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खुसूसी हदायत पर अवामी मसाइल के हल के लिए खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम में सफाई सुथराई के हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर पिंडी भटिया नाजिया हाशमी ने एक मीटिंग का इनकाद किया, जिसमें मुकामी इंतजामिया के अहदेदार ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि पिंडी भटिया में खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के दूसरे हफ्ते में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सेंट्री वर्कर्स मसरूफ़ अमल हैं। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर नाजिया हाशमी ने आवाम से भी अपील की है कि सफाई सुथराई के कामों में इंतजामिया से तावन करें ताकि खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम को कामयाब बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया। हाफिजाबाद से हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा आतिफ अली चट्ठा हमें अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुअज्जम जा अंसारी ने आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर में अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के एक चाकू चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। मजीद देखते हैं पेशावर से मलिक फरहान साजिद की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुअज्जम जा अंसारी ने आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर में अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के एक चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की। आईजीपी ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और पुलिस शोहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की यकजहती और सलामती के लिए भी दुआ मांगी। मुअज्जिम जा अंसारी इससे पहले बहसियत कमांडेंट फ्रंटियर कंस्टेबलरी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे और चारों सूबों की पुलिस, एफसी इंटेलिजेंस ब्यूरो और एफआईए में अहम ओहदों पर अपनी सलाहियतों का लोहम मनवा चुके हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात आला पुलिस हुकाम से खिताब करते हुए पुलिस सरबराह ने कहा कि वो हमेशा टीम वर्क पर यकीन करते चले आए हैं और कहा कि हम सबको एक टीम के तौर पर काम करना होगा। इन्होंने कहा कि अवाम की वबस्ता तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए इनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हुकूक की पासदारी को यकीनी बनाना होगा। इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियां देकर एक सुनहरी तारीख रकम की है। हम सबको उनके मुकद्दस खून की लाज रखनी होगी और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए इन्होंने 4 ज़री उसूलों को बुनियाद करार दिया, जिनमें दयानत, खिदमत, इज्जत और मोहब्बत शामिल हैं। आईजीपी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहसियत सलार तैनाती को वो अपने लिए एजाज समझते हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक फरहान साजिद, 47 न्यूज़ पेशावर। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।